गूगल में टाइप कीजिए यूडाइस प्लस। यहाँ पर देखिए सेकेंड लिंक मिलेगा, कभी कभी फर्स्ट लिंक भी आ जाता है। यहाँ पर udiceplus.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट हो, और गो पर क्लिक करेंगे। तब आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे मॉड्यूल ओपन हो जाएंगे, उनके आगे लॉगिन भी होगा। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्कूल के प्रोफाइल एंड फैसिलिटी की डिटेल आप किस तरह से भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिलेगा स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ 2025-26, इसके आगे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको यूजर नेम में यूडाइस कोड भरना है। आपका बना हुआ अपना पासवर्ड भर लीजिए, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर इस तरह से नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर मिलेगा प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। एकेडमिक ईयर 2025-26, यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं 1.1 से लेकर आपको 2.28 तक कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको जो पहले कॉलम में नंबर दिख रहा है 1.1 से लेकर 1.30, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए पहला पेज स्कूल इन्फॉर्मेशन का होता है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो नीचे स्क्रॉल करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर अगला पेज ओपन होगा। स्कूल के बारे में कुछ डिटेल दी गई होगी। स्कूल से आपका कोई प्राइवेट स्कूल कितनी दूर है, अपर प्राइमरी कितनी दूर है, ये डिस्टेंस वगैरह है, कॉमन सी जानकारी है। आपको बता दें यहाँ पर एक चीज़ आपको भरनी होगी, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, मतलब 2024-25 में वर्किंग डेज कितने रहे हैं विद्यालय में, वो आप अपने MDM रजिस्टर से देखकर काउंट कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2024 से मार्च 31 2025 तक के जो महीने हैं उनमें काउंट करके लिख लीजिएगा। फिलहाल जो बन रहे हैं वो 235 डेज बन रहे हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आंगनवाड़ी के बारे में सूचना मांगी जाएगी कि आपके विद्यालय में आंगनवाड़ी सेंटर संचालित अगर है तो भरिए, नहीं तो यहाँ पर 0। उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर का कोड अगर होगा तो यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर का नाम होगा। यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो लड़के और लड़कियां कितनी, वो यहाँ पर भर दीजिएगा, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनसे पूछ के। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, नंबर स्टूडेंट अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग अगर अटेंड की है किसी स्टूडेंट्स ने, कितनों ने की है, वो यहाँ पर सब चीज़ें आपको भरनी है, सारी जानकारियाँ देनी है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर SMC मीटिंग आपकी कितनी हुई, ठीक है, प्रीवियस ईयर में 2024-25 में क्या SMC के द्वारा स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाया गया तो किस ईयर में बनाया गया, इस तरह से आप भर सकते हैं। ये चीज़ें आपको बेसिक सी जानकारी हैं, वो आप भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, नंबर ऑफ मिड डे मील सर्व्ड अंडर PM पोषण इन प्रीवियस ईयर में कितने दिनों तक बच्चों ने MDM खाया है। तो यहाँ पर 235 दिन है टोटल। उसके बाद डेज पर वीक में आपको कैसे निकालना है, डेज पर वीक निकालने के लिए आपको जो टोटल डेज आए हैं 235 जैसे आए हैं, उसमें आपको 52 से भाग लगा देना है, यानी एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। इस हिसाब से जो नंबर आए वो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे 4.5 आता है तो आपको 5 लिखना है, ठीक है। इस तरह से अगला है डेज पर मंथ। डेज पर मंथ निकालने के लिए आपको 235 में 12 से भाग लगाना है, यानी 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो जो नंबर आए, जैसे 19.56 आया तो आप 20 लिख देंगे। इस तरह से ये भरना है। बाद बाकी जो डिटेल है यहाँ पर आप भर सकते हैं। प्री प्राइमरी या बाल वाटिका आपके स्कूल में संचालित है, या फिर मिड डे मील जो है उनको भी खिलाया जाता है आपके स्कूल की तरफ से, तो यस कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर देख लेंगे जो भी आपके अकॉर्डिंग येस या नो हो, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर येस या नो के अकॉर्डिंग है, आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें तो आपकी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही भरी हुई होंगी, उसमें कुछ बदलाव नहीं करने होंगे। अगर कुछ बदला है आपके स्कूल में तो भी आप बदलाव करें, नहीं तो वैसे ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पर भी येस नो के आपको टिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब बात आती है कंपोजिट ग्रांट की। प्रीवियस ईयर में आपकी कंपोजिट ग्रांट कितनी आई थी, रिसिप्ट यानी रिसीव कितनी हुई, एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितनी हुई। जितनी रिसीव हुई उतनी ही आपने खर्च कर ली, 25,000 या 50,000 या 75,000, स्कूल के बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग इस तरह से भरेंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर स्पोर्ट ग्रांट कितनी आई थी वो भरेंगे, कितनी खर्च होगी वो भर देंगे। SMC के लिए कितनी आई थी वो भर देंगे, कितनी खर्च होगी उसमें भर देंगे। इस तरह से कंपोजिट ग्रांट का ब्यौरा देना है। यहाँ पर यस नो के अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे। जैसे इन्वेंट्री रजिस्टर ICT आपका क्या तैयार रखा है स्कूल में, यस करेंगे। स्पोर्ट रजिस्टर बनाया गया है और लाइब्रेरी के लिए रजिस्टर बनाया गया बुक्स के लिए, तो यस वगैरह कर देंगे। आपके स्कूल में है तो, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट।
इस तरह से सेव होता जाएगा डेटा। अगला है स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूलिंग बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑन है, गवर्नमेंट का स्कूल होगा। यहाँ पर इस तरह से कच्चा पक्का है या फिर कितने आपके रूम हैं, कितने कमरे हैं वर्किंग में, इस तरह से सब जानकारियाँ देनी होंगी। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको यस नो भरने के बाद सेव इन नेक्स्ट। अगला है यहाँ पर डिटेल्स ऑफ टॉयलेट्स वगैरह के बारे में पूछा गया है, वाटर रनिंग के बारे में। यहाँ पर जो भी हो आप भर दीजिए अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर यस नो का आंसर देंगे आपको। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, अप्रॉक्सीमेट लैंड एरिया ऑफ द स्कूल 2.12 जो पॉइंट है, तो आपको यहाँ पर स्क्वायर मीटर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आता है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, तो स्क्वायर मीटर सिलेक्ट कर लेना है। स्क्वायर मीटर में कितना आपका स्कूल का एरिया है वो यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी यस नो आंसर देने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव इन नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पर कुछ आपको डिटेल्स देनी होगी अपने स्कूल में मौजूद इक्विपमेंट्स की, जैसे कि ऑडियो विजुअल आपके स्कूल में सिस्टम है, जैसे कि ब्लूटूथ स्पीकर दिए गए थे स्कूल में, आदेश हुआ था मंगाने के लिए, खरीदने के लिए, तो वो यहाँ पर येस करें। बायोमेट्रिक डिवाइस है या नहीं तो यहाँ पर नो करें। उसके बाद सेव इन नेक्स्ट। अगला आएगा यहाँ पर डेस्कटॉप पीसी वगैरह है या नहीं, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट वगैरह। टैबलेट अभी आपके दिए गए हैं, प्राइमरी और जूनियर में बांटे गए हैं। यहाँ पर टोटल फंक्शनल यूनिट और नंबर ऑफ फंक्शन यूनिट यहाँ पर लिख दें, ठीक है। जो भी टैबलेट दिए हैं 2-2 दिए गए हैं, 3-3 जो भी है आपके विद्यालय में। यहाँ पर बात बाकी है, प्रोजेक्टर अगर आपने विद्यालय में लगवाया तो सही है तो संख्या भर दीजिए, 1 लगाया तो। स्मार्ट टीवी लगी तो 1-1 भर दीजिए। यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम बनाया तो 1-1 भर दीजिए। इस तरह से अपने स्कूल में मौजूदा कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट पेज ये होगा, फाइनली आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका कंप्लीट डेटा सेव हो जाएगा। जब आपका डेटा सेव हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे आ जाएगा ओवरऑल स्टेटस कंप्लीटेड, सर्टिफिकेशन स्टेटस नॉट सर्टिफाइड। ये डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा सर्टिफाइड, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डाटा एंट्री एक्टिव यहाँ पर दिखा रहा है। इस तरह से आपका डेटा जब ओवरऑल स्टेटस कंप्लीटेड आ जाए इसका मतलब आपने वर्क कंप्लीट कर लिया। नीचे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीटेड साइड में आ रही हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। बस आपको इतना ही वर्क करना है स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर।